मैं यही बात कहना चाहूँ भाई, एक कमेटी बना लो हर एक गांव में, इन मुसलमानों को बहिष्कार कर दो, गांव में बढ़न मत दो और इन्हें बाहर भजाओ। अरे एक सबसे बड़ी बात है, 50,000 रुपया को फोन छोड़ के ना 10-20,000 को हथियार अपनी जेब में रखा करो। फोन ना छोड़ दो, फोन रक्षा नहीं कर सके तुम्हारी। जब धर्म युद्ध होगा तो वो हथियार रक्षा करेगो। फोन ने बिल्कुल छोड़ दो, फोन का बिना हेलो कर लेगा। और भाई अपने गांव में कमेटी बना दो, बाल कटवाना बंद कर दो। अरे अब एक सच बता दूं, बुरी लाग जाओगी थोड़ी सी। पूरा हमारा भाई जितने बैठे हैं जिनके किराएदार है, आज ये बता दो, पहले भी किराया नहीं आया करता, भूखा नहीं मरा करता, लेकिन आज ही बता दो भाई खाली कर दे। अरे यार ना सरकार कर सके ना कुछ कर सका, लेकिन मारो समाज, मारो गांव, मारो इलाको या बात कर सके। कोई कानून प्रक्रिया नहीं चीज पे। हम चाहो हमारे गांव में वो आदमी रहेगो, जो नहीं चाहो वो नहीं रहेगो। उदयपुर में कन्हैयालाल व महाराष्ट्र में उमेश कोले की हत्या के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रविवार को मानेसर के बाबा भीष्मदास मंदिर में हुई पंचायत में जिहादियों को मानेसर से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। महापंचायत में पुलिस व प्रशासन को भी अल्टीमेटम दिया गया है कि वो मानेसर में किराए पर रह रहे लोगों समेत दुकान खोलकर बैठे अथवा रेहड़ी से फेरी लगाने वालों की पहचान करें। एक सप्ताह में यदि पुलिस व प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो हिंदू समाज सड़कों पर उतर आएगा। पंचायत में आए लोगों के मन में उदयपुर में निर्मम हत्या करने वाले दोनों आरोपियों के लिए गुस्सा दिखाई दिया। लोगों ने कहा कि ऐसे दरिंदों को फांसी देने के नाम पर राजनीति की जाएगी। इससे अच्छा यही है कि इन्हें इनकी भाषा में जवाब देकर इनके सिर कलम किए जाएं, अथवा इन्हें ऐसी मौत दी जाए कि इन तरह के कृत्य करने वाले जिहादियों के मन में डर पैदा हो। देखिए, पिछले दिनों जो उदयपुर में घटना हुई उसको लेकर हिंदू लोगों में उबाड़ है। उसी के निमित्त ये पंचायत रखी गई थी। मानेसर क्षेत्र में, मानेसर क्षेत्र के साथ साथ मैं कहूँ कि गुड़गांव क्षेत्र में इन लोगों का जो ही लोग हैं उन लोगों का आर्थिक बहिष्कार करने का निर्णय आज यहाँ से लिया गया है। और सरकार को भी 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। डीसी के नाम ज्ञापन जो लिखा है उसमें कि 7 दिन के अंदर ऐसे बैड एलिमेंट्स जो लोग हैं उनकी पहचान करें, उनको गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और हमारे क्षेत्र में एक कंपनी है हमदर्द, जिसमें केवल मुस्लिमों को नौकरी देने का जो है उन्होंने तय कर रखा है। तो आने वाले समय में 50% हमारे लोगों को अगर नौकरी नहीं दी तो उस कंपनी को भी चलने नहीं दिया जाएगा। और आने वाले एक सप्ताह बाद अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो इससे भी बड़ी पंचायत होगी। हम लोग आज से ही गांव-गांव में अपनी कमेटियां बनाने में लग गए हैं। पंचायत में ये भी फैसला लिया गया है कि मुस्लिम समाज का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। ना तो उनसे कोई सामान खरीदा जाएगा और ना ही उन्हें मकान किराए पर दिया जाएगा। आर्थिक रूप से इनकी कमर तोड़ी जाएगी तो ही ये क्षेत्र छोड़कर भागने को विवश हो जाएंगे। मानेसर से मुस्लिम समाज का बायकाट करने की शुरुआत रविवार से कर दी गई। पंचायत के एक व्यक्ति ने इसकी शुरुआत करके अपने घर में रह रहे 6 मुस्लिम परिवारों से मकान खाली करने का ऐलान कर दिया। जिहाद और कट्टरता मुख्य उद्देश्य जिहाद और कट्टरता है। ये काम कैसे करेंगे? और अन्य तरीकों से हमारे हिंदू समाज को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। कट्टरता से मेरा मोबाइल आ रहा है ना, मेरे को ऊपर करना पड़ता है, मेरी बाइट देख रहा है ना, थोड़ा सा हाथ नीचे कर ले। या पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, उनकी पहचान करना, उनको बाहर करना, ये प्रशासन से मांग करते हैं, ज्ञापन दे रहे हैं इस पंचायत में आजगी के माध्यम से। 1 सप्ताह का समय दिया जाता है प्रशासन को, इनकी इंक्वायरी करे, इनकी जांच करे और जो अवैध पाए जाते हैं, जिनके अवैध डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, उनकी सबकी जांच करके सबको बाहर करने का काम प्रशासन करे, वरना हमारा हिंदू समाज आगे कार्रवाई करेगा। फिर किस तरह की कार्रवाई होगी वो आगे डिसाइड करेंगे। आर्थिक बहिष्कार का ऐलान आपने किया है? बिल्कुल आर्थिक बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इनकी कट्टरता और इनके जिहाद को देखते हुए हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा। सर, 7 दिन दिया है, उसके बाद क्या होगा? 7 दिन तक अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, 7 दिन तक अगली पंचायत में फैसला करेंगे। रोड पे आना है,
या और कोई कार्रवाई करनी है। अभी हमने फिलहाल गांव में कमेटियां बनाने का जो निर्णय लिया है वो सभी गांव वाले कमेटियां बनाएंगे जब तक 1 सप्ताह तक, और आगे की कार्रवाई 1 सप्ताह बाद। और ये पंचायत छोटी इसलिए रखी गई है कि प्रशासन को साथ लेकर काम करना चाहते हैं, प्रशासन का साथ देना चाहते हैं, सरकारों का साथ देना चाहते हैं हम, ताकि काम तरीके से हो सके। अन्यथा फिर दूसरा तरीका हम अपनाएंगे। हर क्षेत्र में इनका व्यापार या मजदूरी या रोजगार करना नहीं है, ये इनका षड्यंत्र है। ये इन्होंने तरीके बनाए हुए हैं, रेहड़ियाँ या दुकानें, या ये इन्होंने ठिकाने बनाए हुए हैं, बड़े बड़े पतीले रख लिए गए हैं चौराहों पर। ये ठिकाने हैं जिहाद के। आने वाले टाइम में इनसे हिंदू समाज को खतरा है और उस खतरे से, अपनी सुरक्षा से बचाव के लिए सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। पंचायत में ये भी घोषणा की कि हिंदुत्व को बढ़ावा देते हुए यदि किसी हिंदू समाज का युवा अथवा व्यक्ति रोजगार शुरू करना चाहता है तो वो उसे आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 5 दुकानें मानेसर में तैयार करने का खर्च भी मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान ने उठाने की मांग की है। जब भी हम बड़े हुए, जो हमारा पालन पोषण जिस परिवार में हुआ है, आप लोगों का, हमारा हमेशा यही कहा गया भाई सीधे जाना सीधे आना। कभी ये नहीं सिखाया जाता कि कोई आदमी बदमाशी करता है, कोई आदमी शरारत करता है, कोई आदमी आपको तंग करता है, कोई आदमी आपके धर्म की तरफ उंगली उठाता है, उसका हाथ काट देना। और उनको यही सिखाया जाता है कि आपके धर्म की तरफ कोई उंगली करता है, उसकी गर्दन काट देना। तो सबसे पहले तो हमें अहिंसा का रास्ता कम से कम अपने धर्म के नाम पे तो छोड़ना पड़ेगा। कि नाई की दुकान जाते हैं, हमारे जो पहले दाढ़ी बनाते थे, बाल काटते थे, वो लोग कहाँ गायब हो गए? जो लोग हमारे कारपेंटर का काम करते थे, मैकेनिक का काम कहाँ कर गए थे, वो कहाँ गायब हो गए? हमें उनको ढूंढना है। अगर उनकी ट्रेनिंग पे खर्च करवाना है, किसी को पार्लर की ट्रेनिंग देनी है, किसी को इसकी नाइयों की ट्रेनिंग देनी है, और 5 शोरूम, मैं आप लोगों का सबके सामने वादा करता हूँ, 5 शोरूम अगर कोई नाई या कोई बिना नाई आके अगर इस तरह का खोलना चाहता है, उसके लिए पैसा मैं लगाऊंगा। मोहम्मद शुक्रवार को अपनी नमाज अदा करने जाते हैं और नमाज अदा करने नहीं जाते, वहां पे वो अपनी योजना बनाने जाते हैं, हमारे खिलाफ योजना बनाते हैं। तो ऐसे ही हमें बाबा बजरंगबली की गदा उठानी पड़ेगी और मंदिर में जाना पड़ेगा। हमें भी एक योजना बनानी पड़ेगी। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। इस दौरान ये भी मुद्दा उठाया गया कि कुछ साइबर कैफे वाले रुपयों के लालच में जिहादियों के हिंदू नाम से वोटर आईडी और आधार कार्ड बना रहे हैं। ऐसे लोगों की भी पहचान की जाए, इसके लिए गांव में कई कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों द्वारा लोगों को जागरूक करने के साथ ही ऐसे लोगों को मानेसर से बाहर निकाला जाएगा। पंचायत में उपस्थित लोगों ने कहा कि शादी समारोह में घर पर मेहंदी लगाने वाले भी जिहादी ही होते हैं। ऐसे में किसी भी कार्य को करने से पहले सामने वाले का नाम पूछें। यदि वो हिंदू है तो ही सामान खरीदें अथवा कोई कार्य करवाएं। हमारे घर में कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है, ब्याह शादी होते हैं, तो उसमें कोई भी मेहंदी लगाने वाला आ रहा है, वो कौन है? वो मुसलमान है, ठीक है ना। कहीं भी सैलून से हम बुलाते हैं, सैलून सबके मुसलमानों के हैं, तो वहीं से मेहंदी वालों को बुलाते हैं। वो घंटों घंटों हमारी जो महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, उनके साथ बैठ के गप्पे करते हैं, है ना, उनसे नंबर एक्सचेंज करके ले जाते हैं। ये लव जिहाद के मामले हैं। पहुंची होगी एंट न्यूज का जिसने न्यूज चलाई थी, मोहम्मद जुबैर, उसका मुद्दा यूएन तक चला गया। तो एक फिल्म में कहानी डायलॉग था छोटा सा कि बेशक सत्ता तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। हम भीड़ बन के खड़े हो जाते हैं, चिल्ला लेते हैं, छाती पीट लेते हैं, लेकिन वो सिस्टम हम जनरेट नहीं कर पा रहे। छोटे छोटे प्रयास, हमारे जो मंदिर हैं वहां पे जितना पैसा आता है उसका इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए होता है, हमारे बच्चों के लिए नहीं होता। हमारे बच्चे बैंक जाते हैं, लोन लेते हैं, उसको चुकाते हैं, या फिर पैसे की कमी से कहीं जाकर के मजदूरी करते हैं। इनके यहाँ मस्जिदों से इनको पैसा मिल रहा है, ज़कात के नाम पे इनका पैसा इकट्ठा होता है। और एक आप गौर करना, कभी भी आपके आसपास कोई भी मुस्लिम आएगा और एक फर्स्ट क्लास की दुकान खोल करके बैठ जाएगा, उसके पास पैसा कहां से आता है?
इन पंचायत पुत्रों पे इतना पैसा आया कहां से, कभी सोचा आपने? कभी नहीं सोचा। ये जकात का पैसा है। हमें अपने मंदिरों को मजबूत करना होगा और उन मंदिरों से जो पैसा आता है वो कानून पास करवाना होगा। जो छोटे मंदिर हैं, जो संस्थाओं के पास में ही हैं, वो पैसा हमारे बच्चों के काम पे इस्तेमाल हो, उनको आगे बढ़ाने। पंचायत में पुलिस व प्रशासन को ऐसे जिहादियों पर कार्रवाई करने के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। अगले सप्ताह एक बार फिर पंचायत का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा। ये महापंचायत का रूप लेगी और इसमें फैसला लेकर हिंदू समाज सड़कों पर उतर आएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।